बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10, जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलें, बगैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 1, जो कि है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमें क्या करना है, अपने इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे अपनी इस स्टेटमेंट के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमें सबसे पहले नंबर पे पता है वो ये है कि लेंथ ऑफ रॉड जो है वो कितनी है। ठीक है, पहले नंबर पे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ये है इनिशियल लेंथ। सेकेंडली, उसी लेंथ के अंदर जो चेंज आया जो कि है 0.02 मीटर। नंबर 3, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना था। और सेकंड हमारे पास क्या आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। हम क्या करेंगे, अपनी इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पार्ट के अंदर राइट कर लेंगे और हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे उसके लिए गिवन डाटा। तो उसके लिए हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे गिवन डाटा की, और गिवन डाटा के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगी। तो चलें, पहला पार्ट बनाते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स का, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशंस के अंदर, गिवन डाटा का। ठीक है, नंबर 1, गिवन डाटा। अब इस गिवन डाटा में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी। नंबर 1 जो उसने बताया, उसने कहा कि जो इनिशियल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1 मीटर है। तो मैंने लिखा कि जो इनिशियल लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 1 मीटर। नंबर 2, उस लेंथ के अंदर जो चेंज था उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डेल्टा एल। यानी कि हमारे पास एक रॉड है जिस रॉड की लेंथ 1 मीटर है, जिसके अंदर जो चेंज है वो 0.02 मीटर आया। डेल्टा एल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.02 मीटर। सेकेंडली, हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था, टी नॉट था, वो हमारे पास गिवन है, और वो है उसने बताया 20 डिग्री सेल्सियस। और हम इस 20 डिग्री को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 273 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 20 डिग्री प्लस 273 इज ये आ जाएगा जी केल्विन के अंदर टेम्परेचर। दोनों का सम लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 293 केल्विन। और सेकेंडली उसने जो टेम्परेचर टी बताया, और वो था हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 120 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू, जब मैंने सम लिया तो मेरे पास आ गया 393, और ये आ गया केल्विन के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये थी कि ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब गिवन इंफॉर्मेशन के बाद दूसरी बात थी कि टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है इसमें से। तो चलें, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कौन से वाली इंफॉर्मेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी। तो उसने बताया कि आपने यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज निकालनी है, और वो क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ क्वेश्चन है वो अल्फा फाइंड करने का क्वेश्चन है, यानी कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हमने गिवन डाटा और टू फाइंड को वहां से फाइंड आउट कर लिया, तो अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेशंस। तो हम तीसरी हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन के अंदर नंबर 1 मुझे क्या चाहिए था, डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है तो उसके लिए मुझे डेल्टा टी चाहिए। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं कि वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास जो अल्फा है वो किसके बराबर होता है। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब देखें, हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं सब की सब वैल्यूज़ के बारे में हमें पता है एक्सेप्ट डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी की वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगी। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ। अब आ जाता हूँ, सिंस हमें पड़ता है कि जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है टी माइनस टी नॉट, कि टी में से टी नॉट को माइनस कर दे। अब टी कितना था, टी था हमारे पास 393, तो मैंने लिखा 393 माइनस, और टी नॉट कितना था, वो हमारे पास 293, तो वो आ गया जी 293 इज इक्वल टू 100, और ये आया जी केल्विन। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई केल्विन। अब ये जो तमाम की तमाम वैल्यूज हैं ये ला के हम क्या करते हैं, अपने फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, और फार्मूला के अंदर पुट करने के बाद अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमने फार्मूला लिखा था फ्रॉम 1, मेरे पास अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल नॉट एल डेल्टा एल कितना है हमारे पास, वो आ जाएगा जी 0.02, और डिवाइडेड बाय एल नॉट कितना है हमारे पास, एल नॉट इज इक्वल टू 1 है, और डेल्टा टी हमारे पास क्या आ गया 100। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.02 को मैंने हम क्या करना है, डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 ही होता है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0002, और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूँ। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि मेरा ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाना चाहिए, यानी कि 2 के बाद मूव करना चाहिए। अगर मैं इसको 2 के बाद मूव करवाता हूँ तो देन मेरे पास यही वाला जो सोल्यूशन होगा ये कुछ इस अंदाज से लिखा जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4, और ये आ जाएगा पर केल्विन। तो ये था जी हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास कि अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है, अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, 1 लीटर। 1 लीटर क्या है, ये एक वॉल्यूम का यूनिट है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। वॉल्यूम कंटेनर का नहीं बल्कि वाटर का जो उस कंटेनर के अंदर है। अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, जबकि वाटर का हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो उसने बता दिया हमारे पास कितना है, वो हमारे पास मौजूद होगा जी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब गिवन इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले वाले सेगमेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते थे कि हम सारी की सारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट करते हैं। तो मैं लिखूंगा गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या पता है, गिवन डाटा में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन पता है वो है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास जी 1 लीटर। 1 लीटर हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। अब इस इनिशियल वॉल्यूम के बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो है इनिशियल टेम्परेचर, और वो है मेरे पास टी नॉट जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस। अब पिछले प्रॉब्लम के अंदर आपने देखा होगा कि जब मैं उसको सोल्व कर रहा था टेम्परेचर के लिए तो मैं टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि जब मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आया था वो भी केल्विन के अंदर आया था। अब हमारे इस गिवन प्रॉब्लम के अंदर देखें जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो डिग्री सेल्सियस में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस में है तो हमें अपने टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस कोएफिशिएंट को भी यूज़ करना है। जब इसका यूनिट सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो फिर बाकी टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में ही यूज़ होंगे। अब ये आ गया मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर के बाद मेरे पास फाइनल टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर टी आ गया जो कि है 80 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कि है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4, 10 रेज टू पावर -4, और उसके साथ साथ क्या आ गया, पर डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी, गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब दूसरी बात आ गई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है जी। ठीक है, इसके अंदर जाहिर बात है हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू भी होगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो वाली वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करनी है, देखते हैं दोबारा से। कहता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ये हमारा टू फाइंड। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है हमारा क्या है, टू फाइंड है, यानी कि हमने क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट, तो हमने फाइंड करना है जी उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि हमें v फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास v की वैल्यू क्या होगी। तो चलें, v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेशंस। तो मैं लिखता हूं यहां से कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशंस के अंदर सबसे पहले नंबर पे तो मैं लिखूंगा कि हमें फॉर्मूला के बारे में बताया। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट हमने पढ़ा बीटा का फॉर्मूला कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट और डेल्टा टी। ठीक है, और इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम मार्क कर दिया। अब यहाँ से देखें, पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर डेल्टा टी आया। अब डेल्टा टी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर पे डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकालने के लिए लिखूंगा कि सिंस हमें पता है कि डेल्टा टी कहाँ से आता है, हमने पढ़ा कि डेल्टा टी का मतलब होता है टी में से टी नॉट को माइनस कर दें। तो टी कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 80 माइनस 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आ जाएगा जी मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाए इक्वेशन नंबर 1 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब 1 इक्वेशन ने बताया कि हमारे पास बीटा किसके बराबर है, बीटा है जी हमारे पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, सॉरी डेल्टा वी, डेल्टा वी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट और डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा वी है, सबसे पहले तो इस डेल्टा वी को एक्सपेंड करके मैं लिखता हूँ। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो बीटा के साथ इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वी नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा जो डेल्टा वी है, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा, इसका मतलब होता है वी माइनस वी नॉट। ठीक है, फाइनल जो वॉल्यूम है उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दें। तो तमाम की तमाम जो वैल्यूज इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास गिवन है वो सारी की सारी मैं पुट कर दूंगा। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम क्या था 1 लीटर, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा मेरे पास टेम्परेचर डेल्टा टी 60 आ जाएगा। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड पे भी सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो सब की सब जो मल्टीप्लीकेशन है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.0126 इज इक्वल टू वी माइनस 1। अब वो जो 1 है वो ला के हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.0126, वो जो 1 उधर माइनस हो रहा था इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास 1.0126 इज इक्वल टू वी, और इसका जो यूनिट है वो आएगा मेरे पास लीटर में। अब अगर अपने इस वॉल्यूम को मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1.0126 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मेरे पास आ गया अब क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर मेरा यूनिट वॉल्यूम का। तो जब मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वी। तो ये था जी वो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम को हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था।
नेक्स्ट है जी मेरे पास थर्ड प्रॉब्लम, जो कि है अ स्टील रॉड इनिशियली मयर्ड 2 मीटर। हमारे पास एक रॉड है जो इनिशियली मयर किया गया है, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या है, 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है हमें फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि इनिशियल लेंथ मौजूद है और हमारे पास क्या है, टेम्परेचर्स मौजूद है। तो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो मेरे पास इनिशियल लेंथ मौजूद है जो कि एल नॉट है, और इनिशियल टेम्परेचर मौजूद है जो कि टी नॉट है। उसके बाद मेरे पास अल्फा की वैल्यू मौजूद है जो कि मेरे पास क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ और उसके साथ साथ मेरे पास टेम्परेचर मौजूद है जो कि फाइनल टेम्परेचर है। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो मेरे पास आ जाएगा जी गिवन डाटा इक्वल टू, सबसे पहले क्या मौजूद है जी, मेरे पास एल नॉट मौजूद है, इनिशियल लेंथ मौजूद है जो कि है जी 20, इनिशियल लेंथ एल नॉट जो कि है जी मेरे पास 2 मीटर। सेकेंडली मेरे पास क्या मौजूद है, टेम्परेचर मौजूद है टी नॉट जो कि है जी 20 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद टेम्परेचर टी मौजूद है जो कि है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ साथ मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है और वो है जी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टेम्परेचर अगेन मेरे पास डिग्री सेल्सियस में मौजूद है, तो मुझे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें लिखते हैं जी, अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, तो टू फाइंड अब हमने फाइंड क्या करना है, तो जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी। तो हम जी एल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं अपने तीसरे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि क्या होती है, कैलकुलेशन। तो हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा, कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूंगा कि जो फार्मूला हमें पता होता है हम वो फार्मूला लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट हमें पता है अल्फा किसके बराबर है, अल्फा होता है हमारे पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। तो ये जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें, जो हमारे पास डेल्टा टी है उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम लिखेंगे डेल्टा टी की वैल्यू सबसे पहले, और देन हम इस फार्मूला को दोबारा यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस हमने पढ़ा हुआ है कि जो डेल्टा टी है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास टी माइनस टी नॉट। तो मेरे पास आ गया जी 100 - 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1, और वो क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट और डेल्टा टी। अब ये जो एल नॉट और डेल्टा टी है ये लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब जो डेल्टा एल होता है, ये डेल्टा एल क्या होता है, ये होता है एल माइनस एल नॉट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल। बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो हमारे पास गिवन है, तो हम सारी की सारी वैल्यूज क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो चलें पुट करते हैं तमाम की तमाम वैल्यूज को। तो सबसे पहले नंबर पे अल्फा की वैल्यू पुट की और वो मेरे पास आ गई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट कितना मेरे पास, वो 2 के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 जो कि डेल्टा टी की वैल्यू थी। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एल माइनस, और एल नॉट मेरे पास क्या है, 2 है। तो चलें सबसे पहले नंबर पे क्या करता हूँ, तमाम के तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। तो जब हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया, प्रोडक्ट लेने के बाद इसका 0.0001 एंड 2 इज इक्वल टू एल माइनस 2, 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 0.00192 इज इक्वल टू एल। तो सम लेने के बाद आ जाएगा 2.00192 इज इक्वल टू एल। अब एल क्या था, मीटर में था, तो ये मेरे पास मीटर में आ जाएगा। या इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.00, और 9 को राउंड करके 1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है, अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डेज इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर चेंज निकालना है, हमें डेल्टा टी निकालना। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले नंबर पे क्या है, एक्सपेंशन मौजूद है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास डेल्टा एल लेंथ मौजूद है। और सेकेंडली मेरे पास क्या मौजूद है, ओरिजिनल लेंथ एल मौजूद है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, और बाकी हमने सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, यहाँ राइट कर लेते हैं हमारे पास। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या है, डेल्टा एल, जो लेंथ के अंदर चेंज है, और वो कितना है हमारे पास, वो है जी 5 सेंटीमीटर। और इसी 5 सेंटीमीटर को क्या करता हूँ मैं, मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अब बन गया मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो क्या है, वो एल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उसने बताया कि हमारे पास 100 मीटर हमारे पास उसकी लेंथ है। अब एक चीज जो हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्योंकि जो ब्रिज है वो स्टील का है, तो स्टील के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू है, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, और वो होती है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁵, और वो होगी माइनस पर केल्विन। तो ये जी हमारे पास उसकी वैल्यू है किसकी, अल्फा की, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी टू फाइंड, हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, और वो है हमारे पास, वो है जी डेल्टा टी, टेम्परेचर के अंदर चेंज। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आता है, वो चेंज हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये हमने फाइंड करने जा रहे हैं। तो चले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस के अंदर हम फार्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में हम क्या बताते होते हैं, जो हमें पता होता है, तो हम लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि जो अल्फा है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट और डेल्टा टी। अब इस फार्मूला के अंदर जो चीज़ें मुझे पता है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है वो क्या है, मेरे पास अल्फा पता है, मुझे डेल्टा एल का पता है, टी तो हमारी रिक्वायरमेंट है, एल नॉट के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल नॉट को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 1 मार्क कर लेते हैं, और बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूंगा, सिंस हमें पता है एल नॉट किसके बराबर होता है, जो इनिशियल लेंथ होती है वो कहाँ से हम निकाल लेते हैं, वो हम फाइनल लेंथ में से जो डेल्टा हुआ करेगा, उस डेल्टा को माइनस कर देंगे, तो इनिशियल लेंथ आ जाएगी। इनका जो टोटल लेंथ है उसमें से जो चेंज आया था उसको माइनस कर दें। अब टोटल लेंथ कितनी थी, वो तो हमारे पास 100 थी, तो इसमें से 0.05 माइनस कर दें। जब 0.05 हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई 99.95 मीटर। तो ये हमारे पास एल नॉट की वैल्यू आ गई। तो आ जाए अपने फार्मूला की तरफ। तो मैं आता हूँ फ्रॉम वन। तो वन के अंदर हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी डिवाइड हो रहा था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। और अल्फा को भी उधर ले जाके क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड करवा देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अब तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। डेल्टा एल हमारे पास था 0.05 डिवाइडेड बाय एल नॉट की वैल्यू आई थी 99.95 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁵। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे, मैं क्या करता हूँ, 0.05 को डिवाइड करता हूँ 99.95, और फिर मैं डिवाइड करता हूँ 1.25 से। या मैं क्या करता हूँ कि मैं सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख कर जब डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.000000, और लास्ट में आ गया 42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ नीचे माइनस था, ऊपर जाकर 10⁻+5 बन जाएगा। और ये मेरे पास क्या आया, केल्विन के अंदर। और मैं इसी को क्या करता हूँ, 10⁻5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 42, और साथ क्या आ जाएगा जी, केल्विन डेल्टा
40। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट के अंदर है, पॉइंट खत्म होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 के साथ 50, और इसी तरह 1 की पावर 10 की पावर 5 का मतलब भी क्या होता है, 1 के साथ 50, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा 42 केल्विन। तो ये था जी इस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है, हो मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन इज 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब दो चीज़ें यहाँ देखनी है आपने। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या है, मैथ्स के बारे में पता है कि ये मैथ्स है, ठीक है। सेकेंडली मेरे पास टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, इट मीन्स यहाँ से मैं टेम्परेचर चेंज निकालूंगा। और थर्ड वन मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मौजूद है। तो ये मेरे पास क्या है, गिवन डाटा। तो इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हो मच हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, मुझे हीट रिक्वायर्ड, हीट मैंने फाइंड आउट करनी है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में मेरे पास आ जाएगा जी गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पे क्या लिखता हूँ मैं, मैथ, जो कि हमारे पास गिवन है। तो मैथ क्या है जी, m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। सेकेंडली मेरे पास टेम्परेचर गिवन है, T0, जो कि है 20। अब आपने देखा होगा ये 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मैं जब देखता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो वहाँ केल्विन के अंदर टेम्परेचर है। तो मुझे अपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में कन्वर्ट करने का मतलब था कि मैं इसके अंदर 273 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी 293 केल्विन। इसी तरह मैं टी टेम्परेचर की बात करता हूँ, और वो मेरे पास क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होगा कि मैं 100 के अंदर ऐड कर दूंगा 273, तो ये केल्विन में चला जाएगा, तो ये आ गया 373। तो 373 और यहाँ क्या आ जाएगा, केल्विन। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ मेरे पास मौजूद थी, और वो थी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि होता है स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 450 जॉल पर किलोग्राम, पर किलोग्राम और पर केल्विन। ये हमारे पास गिवन है। अब आते हैं रिक्वायर्ड डाटा की तरफ। तो टू फाइंड, जो चीज़ हमने इसमें से फाइंड करनी है, और वो है हमारे पास जी, हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा रिक्वायर्ड डाटा है। तो चलिए कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशंस में हम लिखेंगे सबसे पहली बात जो हमें पता होती है, वी नो दैट हमें पता है कि जो Q है वो किसके बराबर है। Q का हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू M, उसके बाद देन मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये आ गई थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में m के बारे में पता है, c की वैल्यू गिवन है, जबकि डेल्टा टी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टी निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस हमें पता है कि जो डेल्टा टी है वो होता क्या है, डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना होता है। तो टेम्परेचर कितना हमारे पास 373, और इसमें से माइनस कर देंगे 293, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 80 केल्विन। ठीक है, तो ये 80 केल्विन मेरे पास क्या आ गया, टेम्परेचर का आंसर आ गया। तो चले, जब मैंने टेम्परेचर की वैल्यू पता कर ली, तो इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो m आ जाएगा 2, c की वैल्यू आ जाएगी 450, और मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू आ जाएगी 80। और सबका प्रोडक्ट लेते हैं, जब सबका प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास आ गया 72000, और ये आ गया जी मेरे पास जॉल्स के अंदर। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैं साइंटिफिक नोटेशन के बजाय मैं इसको प्रीफिक्सेस के साथ भी सोल्व कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 जॉल। और ये जो 10 रेज टू पावर 3 होता है, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब हमारे पास होता है किलो। तो मैं लिख सकता हूँ 72 किलो जॉल।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने अपने टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी एमसी की सॉरी न्यूमेरिकल्स थे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।